हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस। ओके, तो हमने पार्ट 1 में सीखा था सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, राइट। एंड पार्ट 2 में हमने सीखा था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। एंड पार्ट 3 में हम सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस, यानी ये जो मूविंग एवरेजेस है इनको कब कब यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम ज़्यादातर बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। ऐसा क्यों? बिकॉज सिंपल मूविंग एवरेज रीसेंट डाटा जो होता है उसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देता, इक्वली इम्पोर्टेंस देता है ओल्डेस्ट डाटा को भी एंड रीसेंट डाटा को भी, जैसा हमने उस पर्टिकुलर वीडियो में देखा था, राइट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो ये बेसिकली कब काम आता है? जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, राइट, यानी ऐसा इन्वेस्टर जिसको करंट प्राइस की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती जितनी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को होती है, राइट। बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडर हमेशा क्या करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेगा, बिकॉज रीसेंट डाटा जैसे ही चेंज होता है तो उसको और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का भी होगा, बट उसको वैल्यू नज़र आती है उस कंपनी में, वो एवरेज एक्सपोनेंशियल ना देख के सिंपल मूविंग एवरेज देखेगा। यानी जो जैसे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चली जाएगी वो और ज़्यादा डाउन ट्रेंड जैसे ही कंटिन्यू रहेगा, वो सोचेगा कि जब डाउन ट्रेंड ख़त्म होगा मैं और ज़्यादा वो शेयर परचेज़ करूँगा। ओके, बिकॉज वो हमेशा क्या देखता है, वैल्यू। उसको रीसेंट प्राइजेस से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और वो तो क्या करेगा, अगर उसको कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं या फिर कंपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है या फिर कंपनी की गुडविल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का प्रोडक्ट आने वाले 5-6 साल या फिर 10 साल तक उसको लग रहा है कि अच्छा खासा चल सकता है, देन जैसे ही शेयर प्राइस गिरेंगे वो इंतज़ार करेगा कि कब गिरना बंद हो, एंड जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो वहाँ वो जाके क्या कर दे, बाय कर दे। ओके, तो इसीलिए वो क्या करता है, सिंपल मूविंग एवरेज देखता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं देखता है। ओके, देख सकता है बट ज़्यादातर उसको काम में पड़ता है क्या, सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, तो इसीलिए हम करेंगे भी क्या, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ही ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज ये हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल्सो इंट्राडे में भी हम काम में ले सकते हैं। ओके, इन तीनों ही फॉर्मेट्स में हम काम में ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब वो कितना काम में लेना है, 50 EMA काम में लेना है या फिर 200 EMA काम में लेना है, वो सारी बातें करेंगे, बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ट्रेडर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो रीसेंट डाटा को क्या करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ओके, तो ये क्लियर है। और एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ कब आएगी, यानी कब हमें शॉर्ट करना है, कब हम प्रॉफिट कमा सकते हैं शॉर्ट करके यानी सेलिंग करके। तो ये भी हमें पता करना है कि कब हम एंट्री कर सकते हैं एंड कब एग्जिट करना है, हमें कब स्क्वायर ऑफ करना है, राइट। एंड नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें मूविंग एवरेजेस को देख के, वो भी एक तरह से क्या हो गई इसकी एप्लीकेशन। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि कब हमें लॉन्ग करना है यानी लॉन्ग पोजीशन रखनी है, एंड कब हमें शॉर्ट करना है यानी क्या करना है, बेचना है, एंड देन शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस फ्यूचर्स तो है ही। ओके, एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें कब मूविंग एवरेजेस वर्क करेंगे, कब हमें मूविंग एवरेजेस को इग्नोर करना है। ओके, तो सपोज़ कीजिए ये आई थिंक बजाज का चार्ट है, एक चेक कर लेते हैं, हाँ बजाज का है चार्ट। तो आप इसमें देख सकते हैं प्राइजेस जो है एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रही है, राइट, देख सकते हैं यहीं कहीं मूव कर रही है, ज़्यादा अच्छा खासा ट्रेंड नहीं है, राइट। यानी ऐसा नहीं है कि एक अच्छा खासा अपवर्ड रैली है या फिर अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली है, ऐसा नहीं है। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे तो जनरली क्या होता है, मूविंग एवरेजेस का रूल, एंड ये जो है 50 EMA है, राइट, यानी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेसिक जो क्राइटेरिया होता है ट्रेड लेने का वो क्या होता है, सिंपल, जैसे ही ये प्राइस ये अपवर्ड रैली थी एंड ये नीचे यहाँ पे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर 50 EMA को क्रॉस कर गया। ओके, क्रॉस कर गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमने शॉर्ट कर भी दिया होगा देन ऑल्सो हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, ये सीधा यहाँ पे हिट करके वापस से ऊपर चला गया, मोस्ट प्रोबेबली आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही गया होगा, राइट। एंड यहाँ पे ये ऊपर चला गया प्राइस, देन हमने बाय कर लिया होगा, एंड फिर ये ऊपर जाके क्या हुआ, रिजेक्शन दिया एंड वापस से डाउन चला गया, अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये इस तरह से जब
प्राइजेस मूव करती है, यानी एक पर्टिकुलर रेंज में ये मूव कर रही है, राइट। आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है इसी रेंज में मूव कर रही है, इसके बाहर बहुत मुश्किल से जा पा रही है। यहाँ पे गई है बट यहाँ भी क्या हुआ, वापस से क्या हुआ, ऊपर चली गई एक पर्टिकुलर कैंडल बनाते ही। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न जब भी इस तरह का कुछ बने तो आपको अवॉइड करना है सिर्फ मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। यानी ओनली मूविंग एवरेज को देख के आप इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते, ओके। बिकॉज लेंगे भी तो आपका स्टॉप लॉस हिट पे हिट करता जाएगा, या फिर प्रॉफिट भी होगा तो बहुत कम होगा, उससे ज़्यादा तो आपका काफ़ी और ब्रोकरेजेस वगैरह लग जाएगी, एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड ये मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं आपको वीडियो एंड तक पता चल जाएगा, बट ओनली इस एक मूविंग एवरेज के दम पे आप नहीं लें तो बेटर रहेगा, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या सीख लिया कि हमें जब भी रेंज में क्या हो, प्राइस एक्शन हो कुछ इस तरह, या फिर साइडवेज हम कह सकते हैं, राइट। तो इस तरह में हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेजेस का यूज़ नहीं करेंगे, यानी ओनली एक मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करेंगे, और भी कई सारे मूविंग एवरेजेस का एक साथ यूज़ करके हम कर सकते हैं, जिसको क्रॉस ओवर वगैरह कहते हैं, और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे हम। बट अभी के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कुछ भी ऐसा तरह की प्राइस मूव कर रही हो देन आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, ओके। नेक्स्ट, अब ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ये भी बजाज का ही है, बट प्राइस जो है थोड़ी पहले की होगी आई थिंक, राइट। पर हमें क्या करना है, हमें चार्ट से मतलब है, ओके। तो इसमें आप देखेंगे कि अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि हमें कौन सा EMA लेना है, 50 EMA लेना है या फिर 200 EMA लेना है, या फिर कोई और EMA लेना है, 100 EMA लेना है, या फिर 150 EMA लेना है, या फिर कौन सा EMA लेना है हमें, ओके। तो आप सिंपल आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस किस तरह से मूव कर रही है, ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइस मूव कर रही है, अब सपोज कीजिए कि हमें कुछ नहीं पता था एंड हमने सिंपल क्या किया, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया, एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इन दोनों में से 200 वाला कौन सा है। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पीरियड बढ़ाते जाएंगे, यानी जो 50 से 200 कर देंगे देन वो प्राइस से दूर हो जाएगा, ओके। तो इन दोनों में से दूर कौन है, ये वाला। तो ये वाला कौन सा है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड जो रेड वाला है वो है 50 EMA, ओके। तो ये क्लियर है। एंड इसमें आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो सपोर्ट ले रही है कहाँ पे, 50 EMA पे। तो आपको वही EMA सिलेक्ट करना है जिसके पास हो एकदम क्या, EMA, यानी 50 EMA के प्राइस पास में, देन हम सिलेक्ट करेंगे 50 EMA को फॉर ट्रेडिंग, या फिर फॉर एंट्री पर्पज़, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, फॉर स्विंग ट्रेड भी कह सकते हैं, राइट। बस आपको क्या चेक करना है कि प्राइस जो है वो रेस्पेक्ट दे रही है उस पर्टिकुलर EMA को जिसको हमने सिलेक्ट किया है या फिर नहीं, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस किसको रिस्पेक्ट दे रही है, 50 EMA को, राइट। बिकॉज 200 EMA तो काफ़ी दूर है, तो 50 EMA के अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है इसको, एंड 50 EMA को ये रेस्पेक्ट भी दे रही है पर्टिकुलर प्राइस। तो ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा कंपेयर टू 200 EMA, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। तो इसमें आप देखेंगे कि अच्छा खासा प्राइस मूव कर रही थी इस तरह से, एंड आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो आप अच्छा खासा यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, एंड यहाँ पे वापस सेल कर सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर ऐसे ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज किसी को ये छोटा छोटा प्रॉफिट अर्न करना अच्छा नहीं लगता, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह के ट्रेड्स कई ट्रेडर्स अवॉइड भी करते हैं, तो इट्स ओके। चलो यहाँ पे आपने एंट्री वगैरह नहीं ली एंड यहाँ पे आपने ट्रेड भी नहीं किया, ओके। बट अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है क्रॉस कर गई प्राइस किसको, 50 EMA को। तो जैसे ही 50 EMA को प्राइस क्रॉस कर गई तो आप देखेंगे कि जैसे ही क्रॉस करती है, मैंने आपको कहा था कि एक अच्छी खासी आप डाउनवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं, राइट। एंड ऐसा हुआ भी है, जैसे ही ये क्रॉस कर गया एंड ये अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड आप देख भी सकते हैं, राइट। बट सपोज़ कीजिए आप अगर 200 EMA के भरोसे रहते तो आप क्या करते, यहाँ कहीं एंट्री लेते एंड नेक्स्ट डे कंफर्मेशन के लिए वेट करते जब तक इसका लो नहीं टूटे। तो लो इसका टूटा है यहाँ पे, तो आपका इतना प्रॉफिट तो
कम ही हो जाता पहले से ही। ओके, फिर आपके लिए बचता सिर्फ इतना प्रॉफिट, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 50 EMA का ज़्यादा यूज़ है, बिकॉज एक तो यहाँ पे प्राइस को ये 50 EMA को ये अच्छा खासा प्राइस क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट भी दे रहा है, एंड ये आपको अर्ली सिग्नल भी दे सकता है, राइट। देख सकते हैं आप 200 EMA यहाँ पे सिग्नल दे रहा है एंड 50 EMA यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, तो आप डिफरेंस भी देख सकते हैं दोनों में, एंड ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे, बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल चेक करना पड़ेगा कि इसके नीचे प्राइस जो है वो सस्टेन कर रही है या फिर नहीं। अगर रिजेक्शन होगा तो बेसिकली 1-2 कैंडल्स में ये वापस अपवर्ड बाउंस दे देगा, बट यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नहीं हुआ है, अच्छा खासा न्यू लो भी बनाया है इसने, यानी पिछले लो को ब्रेक भी किया है, देन आप अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि जैसे ही इसने क्रॉस किया है, ओके, ये क्रॉस ओवर एक स्ट्रेटजी भी होती है जहाँ पे 50 EMA एंड 200 EMA को अगर क्रॉस कर देता है, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 EMA जो है उसने क्रॉस किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, ओके। बट उस केस में आपका एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी, बिकॉज ये दोनों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे भी है एंड क्रॉस ओवर भी दे दिया है, एक्यूरेसी जो है वो आपकी ज़रूर बढ़ जाएगी, बट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो जितनी आप क्या करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ाना चाहेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी कम होता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक परफेक्ट पॉइंट है, बिकॉज क्रॉस ओवर भी दिख रहा है आपको एंड दोनों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस है, तो आप एक डाउन ट्रेंड ज़रूर देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलेगा, बट आपका जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा और ज़्यादा कम हो जाएगा, ओके। तो ये एक चीज़ है। एंड नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही ये ऊपर जा रहा है, राइट, प्राइस जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट हो गई एंड प्राइस ने क्या किया, 50 EMA को क्रॉस कर दिया, राइट, यहाँ पे। तो आप कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वेट कर सकते हैं कैंडल का, या फिर आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ भी अगर आपने एंट्री ली देन ऑल्सो आप अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। एंड अगर आपने 200 EMA का वेट किया होता कि 200 EMA को भी क्रॉस करे, देन आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लेंगे, प्रॉफिट ज़रूर आपका कट हो जाएगा। एंड आपका क्रॉस ओवर यहाँ बन रहा है तो आप यहाँ एंट्री लेंगे, ओके। तो 3 तरह के लेवल्स आप देख सकते हैं ईजीली। एक तो ये एक लेवल ये हो गया जहाँ पे 50 EMA अच्छा वर्क करेगा एंड आप एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट इसको क्रॉस कब किया है, 200 EMA को यहाँ पे, राइट, यानी न्यू हाई कह रहा हूँ मैं, बनाया तो यहाँ पे, एंड क्रॉस ओवर यहाँ है तो इसके ऊपर आप कहीं ट्रेड लेंगे, राइट। तो यहाँ आप कर सकते हैं थर्ड। तो ये 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, तीनों में से आपको जो एक्यूरेट लगे वो आप ले सकते हैं, बट प्राइस जो है वो रेस्पेक्ट दे रहा है 50 EMA को, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ही ट्रेड लें, ओके। बट आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और ऊपर जाए प्राइस एंड इसको भी क्रॉस करे, देन उसके लिए आपको ये ट्रेड लेना है, ये जब इसको भी क्रॉस करे। एंड उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए देन क्रॉस ओवर का वेट करें, एंड जैसे ही क्रॉस ओवर हो यहाँ पे वेट एंट्री, ओके। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एंड आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी, बट उसी के साथ आपका प्रॉफिट जो है वो भी कम होता जाएगा एंड हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए, ओके। तो ये जो क्रॉस ओवर है इससे आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, सपोज़ कीजिए आपने एक शेयर होल्ड करके रखा है यहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर इवन फ्रॉम मतलब 6 महीने 8 महीने के लिए भी अगर आपने होल्ड करके रखा है, या फिर 1 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बट आपको डर लग रहा है कि ये छोटा सा फॉल आपकी और ज़्यादा नीचे नहीं चले जाए, यानी और ज़्यादा क्या करे, प्रॉफिट्स आपके कम ना हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपका जो 50 EMA है, 50 EMA जो है वो ऊपर है या नहीं है 200 EMA के, ओके। अगर 50 EMA ऊपर है 200 EMA के, देन कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, रैली एंजॉय कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ सेल करने वाले होते हैं उसकी जगह आप यहाँ कर सकते हैं, राइट। एंड इवन अब ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है सेल करने के लिए कि कब ये क्या करे 50 EMA डाउन जाए। आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस ओवर, ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है
या फिर उससे पहले अगर ये प्राइस यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यानी ये जो प्राइस ने EMA को क्रॉस किया 50 EMA को, या फिर ये जो है वो क्रॉस ओवर हुआ, जो भी दोनों में से आपको पहले दिख जाए वहाँ सेल कर सकते हैं अगर आपने होल्ड करके रखा था। तो आप देख सकते हैं, वैसे अगर आपको नहीं पता होती ये चीज़ तो आप यहाँ कहीं सेल कर देते, आपको लगता कि और गिर सकती है प्राइस, बट आप इसको देख के कंफर्म कर लिया आपने कि हाँ अभी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, यानी थोड़े टाइम के लिए अच्छा खासा होल्ड कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी, या फिर जब तक क्या करे ये क्रॉस नहीं करे बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक छोटा सा पुल बैक आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से राइज कर गया, यानी न्यू हाई बनाया, राइट। यहाँ पे भी न्यू हाई बनाया था, यहाँ पे भी न्यू हाई बनाया, एंड फिर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्राइस ने क्या किया, 50 EMA को क्रॉस कर दिया। देन आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल कर देना चाहिए, आपको क्रॉस ओवर का वेट नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये भी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना सकते हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं देन ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। एंड ये जो चार्ट है बेसिकली ये कुछ दिनों के लिए है, राइट। यानी आप स्विंग ट्रेड करते हैं, एक ही हफ्ते के अंदर बेच देते हैं या फिर 2 हफ्ते के अंदर बेच देते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये चार्ट आपको काम आ सकता है। एंड ऑल्सो आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी सीख ली। एंड नेक्स्ट अगर देखें हम तो इसमें बेसिकली हम मंथ्स के लिए ट्रेड करेंगे, राइट। यानी फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शेयर्स खरीदते हैं एंड किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ महीनों में अच्छा खासा रिटर्न दे जाए, बस। हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, न्यूज़ वगैरह में कुछ इन्वॉल्व नहीं होते, हम सिर्फ देखते हैं कुछ महीनों में अच्छा खासा रिटर्न। तो उस केस में भी आपको ये अच्छा खासा काम कर सकता है। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये किसका चार्ट है, ये इन्फोसिस का चार्ट है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट है अक्टूबर का, एंड सपोज़ कीजिए अक्टूबर में आपको जची कि आपको इन्फोसिस लेना चाहिए एंड आपको लग रहा था कि प्राइजेस राइज करेगी, ओके। बट आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही प्राइस गिरेगी थोड़ी मैं बेच दूंगा, तो उस केस में आपने क्या किया होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय कर लिया, राइट। एंड ये प्राइजेस ऊपर गई, एक हाई बनाया है, राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ, प्राइजेस फॉल करना स्टार्ट हो गई। तो प्राइजेस जैसे ही फॉल करना स्टार्ट हो गई एंड आपको लगा कि यार और नीचे गिर जाएगी एंड प्रॉफिट मेरा लॉस में बदल जाएगा एंड मेरा फंड जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, मैं कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो उस चक्कर में आपने क्या किया, यहाँ पे ही सेल कर दिया, राइट। तो अगर आपको EMA के बारे में नॉलेज होती, कुछ भी नॉलेज होती जैसा कि मैंने बताई, तो उस केस में आप क्या कर सकते थे, वेट कर सकते थे कि जब तक ये प्राइस जो है इस पर्टिकुलर EMA को ब्रेक ना करे। ब्रेक कर दिया एक बार, यहाँ पे आ गई प्राइस, सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने क्या किया, यहाँ ही सेल कर दिया एंड इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो धीरे धीरे करके उस रेंज में मूव करी, बट उसके बाद एक अच्छा खासा ऊपर चली गई, ओके। एंड नेक्स्ट अगेन वो नीचे गिरी है, बट यहाँ पे भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है इसने, हो सकता है जस्ट लाइन पे क्लोजिंग दे दी हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको कहा सेकंड कैंडल हमें देखनी है कंफर्मेशन के लिए, राइट। यानी सेकंड कैंडल पे हमें देखना है कि प्रीवियस कैंडल का लो टूटा है या नहीं टूटा है। तो इसमें आप देखेंगे कि सेकंड कैंडल जो है वो हल्की सी बुलिश है एंड ऑल्सो लाइन के ऊपर बनी है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सेल नहीं करेंगे, आप अभी भी होल्ड करके चलेंगे। एंड नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे क्लोज दे दिया है, बट नेक्स्ट जो कैंडल है वो बुलिश है एंड थोड़ी सी ऊपर ही बनी है, यानी उसके लो को नहीं तोड़ा है, यानी इसका जो लो है उसको तोड़ के नीचे नहीं आई प्राइस, राइट। तो अगेन आप क्या करेंगे, होल्ड ही करेंगे, यानी लॉन्ग पोजीशन ही होल्ड करके रखेंगे। एंड फिर आप देख सकते हैं अच्छी खासी रैली, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर प्राइस क्या गई है इसके नीचे, बट यहाँ पे ओपन किया है एंड ऊपर क्लोज किया है, राइट। एंड यहाँ पे भी क्या हुई है, एक छोटी सी बेयरिश कैंडल बनी है बट नेक्स्ट बुलिश बनी है एंड उसके ऊपर ही क्लोज किया है, बस इसका लो जो है वो तोड़ दिया है यहाँ पे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बिकॉज चांसेस आर हाई कि अब थोड़ी सी प्राइस जो है वो डाउन जाए, राइट। बिकॉज ये क्या कर रहा है, न्यू लो पे लो बनता जा रहा है, प्रीवियस कैंडल का लो भी इसने तोड़ दिया है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है अगर आपको नहीं पता होता EMA के बारे में एंड आपको अगर पता है EMA के बारे में, राइट। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। आप वैसे क्या करने वाले थे, यहाँ कहीं सेल कर देते, आप यहाँ कहीं सेल कर देते, बट एक तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ आपको, बिकॉज एंट्री भले ही आपने कहीं भी की हो, बट अगर आपको यहाँ सेल कर देते गलती से भी, देन आप अच्छा खासा प्रॉफिट लूज़ कर देते, राइट। लगभग
150 पर शेयर का है, राइट, एंड यहाँ सेल कर देते तब भी आपको यहाँ अच्छा खासा क्या हो जाता, लॉस हो जाता 100 रुपीज़ पर शेयर का। तो लगभग आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से, जो कि है मूविंग एवरेज को अप्लाई करके। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने सेल तो कर दिए, राइट, जैसे ही यहाँ पे नीचे गया, बट इसके बाद क्या हुआ, वापस से प्राइस ऊपर गई है। तो इसका आपको एक्सटेंशन बताता हूँ मैं एक, ये देखिए, ये सेम चार्ट है, वही मैंने बस थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कहीं सेल कर दिया था, बिकॉज यहाँ पे, राइट, यहाँ हमने सेल कर दिए थे शेयर्स अपने जो इन्फोसिस के थे, बट अगेन क्या हुआ, वापस से प्राइस ब्रेक कर दी एंड इसके ऊपर अच्छा खासा चली गई। तो अगेन अपने को दिमाग में आया कि वापस से इसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। ओके, जस्ट 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन बाद आप क्या, नहीं, अराउंड 10 to 15 डेज़ बाद आप क्या कर सकते हैं, वापस अगेन इन्फोसिस के शेयर्स खरीद सकते हैं, बिकॉज ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। ओके, एंड अगेन आप देख सकते हैं प्राइस जो है न्यू हाई पे हाई बनाती जा रही है एंड ऑल्सो ऑल टाइम हाई पे है। ओके, तो यही एक बेनिफिट होता है EMA का, कि आपको पता रहता है कि कब आपको शॉर्ट करना है, यानी जो शेयर्स आपने फॉर एग्जांपल खरीद रखे हैं एंड उसको आपको सेल कब करना है, बिकॉज प्राइस जो है पुल बैक देती रहती है, नीचे आती रहती है थोड़ा थोड़ा, राइट, यानी एक राइज किया थोड़ा सा एंड वापस नीचे आ गई, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपको सेल कब करना है स्टॉक अपना। ओके, बिकॉज गलत टाइम पे स्टॉक सेल कर देंगे, जल्दी स्टॉक सेल कर देंगे, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, जितना आप प्रॉफिट रियल में कमाने वाले थे उतना आप नहीं कमा पाएंगे। ओके, तो ये जो डिफरेंस है इसी का, इसको हम कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ EMA। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो ये एक विप्रो का चार्ट है। तो विप्रो में भी आप देख सकते हैं कि इसको खाली ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज को हमेशा आइसोलेशन में यूज़ किया जाए, आप साथ में इसको क्या कर सकते हैं, पैटर्न्स वगैरह और भी कई सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है एंड प्राइस जो है वो अच्छा खासा क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रही है इस पर्टिकुलर लाइन पे एंड सपोर्ट ले रही है बार बार यहाँ पे। ओके, लगभग 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट ले चुकी है एंड उसके बाद अच्छा खासा एक ब्रेकआउट भी दिया है। ओके, तो इसमें आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं, देख सकते हैं आप प्राइस जो है इसके ऊपर है, राइट, मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 EMA के ऊपर है, देन आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखेंगे, राइट, बट अचानक से क्या हुआ, प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गई। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ कहीं सेल कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आपको लॉस नहीं होने देना है, अपने आप को लॉस से बचाना भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है। ओके, तो लॉस से आप बचा सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ये प्रॉफिट होगा एंड ऑल्सो ना के बराबर ही होगा, तो इग्नोर कर सकते हैं इसको। इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका बेसिकली कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, या फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी बहुत कम होगा। ओके, तो इसके बाद आप देखेंगे कि बट आपको एक अच्छा खासा पैटर्न मिल गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, तो ये जो है एक अच्छा खासा आपको पैटर्न मिल गया है। तो इसके ऊपर ये नीचे गिर गई प्राइस, ओके, बट इसके ऊपर वापस से चली गई एंड क्या हुआ, अच्छा खासा आपको कंफर्मेशन भी दे दिया एंड उसके बाद वापस से ब्रेक तो किया है, बट नेक्स्ट कैंडल में आपको कंफर्मेशन नहीं मिला है। ओके, बेरिश कैंडल बनी जरूर है, बट नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश बन गई, तो हम इसको अच्छा खासा क्या इतनी जल्दी हम क्या नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो ऊपर है अभी भी हमारी लॉन्ग पोजीशन ही रहेगी एंड आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा एंट्री भी ले सकते हैं एंड आप वेट कर सकते हैं किसका, वापस से जब तक क्रॉस ना करे। तो आप ये देख सकते हैं ये आज की ही प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर ये क्रॉस करता है एंड अगेन कंफर्मेशन भी देता है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा फॉल, और अगर नहीं करता है, ऊपर सस्टेन करता है यहीं पे पॉइंट पे एंड वापस से ऊपर जाता है, देन आप एंट्री ले सकते हैं फ्रेश। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपने कैसे डबल कंफर्मेशन ली, एक तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दे गया एंड सेकंड चीज़ ये इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के ऊपर था। ओके, तो दोनों ही चीज़, एक ब्रेकआउट दिया एंड मूविंग एवरेज के ऊपर है। ओके, 50 EMA के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें से आपको पता चल गया कि क्या हो सकता है, एक अच्छी खासी रैली आ सकती है एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी खासी रैली, जो कि आई भी है
एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये करंट प्राइस है, एंड ये जो है इसके नीचे अगर जैसे ही जाता है एक और कंफर्मेशन देता है, ये जो इसके नीचे अगर क्लोज देती है कैंडल एंड इसके लो को ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल या फिर उसके आने वाली कुछ कैंडल, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, यानी जो शेयर आपने खरीदे थे वो आप वापस क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ओके, जो खरीदे थे आप वापस बेच सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। और अगर इसके नीचे नहीं देता है एंड यहाँ सस्टेन करती है प्राइस एंड वापस ऊपर जाने लगती है, देन होल्ड करके रख सकते हैं अपने पर्टिकुलर शेयर्स को या फिर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वही विप्रो का एग्जांपल है, बट अब इसमें आप क्या फ़र्क देखेंगे, ये जो टाइम फ्रेम था इसमें 1 डे का था एंड ये जो टाइम फ्रेम है वो आई थिंक 30 मिनट्स का है। ओके, या 30 मिनट्स का है। तो इसमें आप देखेंगे कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, राइट। बिकॉज कैसे पता डाउन ट्रेंड है, बिकॉज ये 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड है, बट अब आप कहेंगे कि वहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, वहाँ पे तो हम वेट कर रहे थे कि कब नीचे गिरेगा एंड हम शॉर्ट करेंगे, बट यहाँ पे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमको दिख रहा है कि हमें अच्छा खासा शॉर्ट कर ही देना चाहिए। बट इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें आपको बेसिकली एंट्री कब लेनी होती है, हमेशा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एंट्री ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट हमने नीचे देखा उसके एंड हमने क्या कर ली, एंट्री ले ली। आपको हमेशा ये जो पर्टिकुलर EMA है इसके आसपास का जो एरिया है वहीं पे आपको एंट्री लेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कहीं शेयर को देखा, ओके, आपको लगा कि यहाँ कहीं शेयर ट्रेड कर रहा है एंड आप अगर क्या करेंगे, यहीं पे ही क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, देन प्राइस तो वापस ऊपर चली गई, राइट। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हो एंड वो हिट कर जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको हमेशा क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही क्या करना है, ट्रेड लेना है इसके आसपास बेसिकली। ओके, पॉइंट मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 50 EMA है उसके जस्ट ऊपर, उसके आसपास ही कहीं ट्रेड लेना है। आप देख सकते हैं प्राइस भले ही इससे दूर जाएगी बट वापस से ऊपर राइज करेगी। ओके, एंड उसके ऊपर आपको रिजेक्शन मिला, फिर से नीचे गई, फिर से ऊपर, यहाँ फिर से रिजेक्शन मिला, फिर से नीचे, फिर ऊपर, यहाँ फिर से रिजेक्शन मिला, राइट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग पॉइंट्स जो है वो आपकी ये है, जैसे ये हो गया, यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं आप। ये जो है यहाँ पे आप भले ही थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर भी दें बट उतना ज़्यादा नहीं कर सकते जितना आपको यहाँ पे मिल जाता। ओके, तो इसीलिए हमेशा ट्रेड कहाँ करना है, इसके जस्ट पास। ओके, मूविंग एवरेज जो है इसके जस्ट पास आप ट्रेड करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अभी प्राइस यहाँ पे है तो ये फिर से ऊपर जाने की ट्राई करेगी। ओके, अब वो हो ना हो वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, बट आपको एक्सपेक्ट करना है कि प्राइजेस जो है वो वापस ऊपर आएगी एंड EMA जो है इस तरह से मूव करेगा एंड यहाँ कहीं जब भी आएगी एंड ऊपर रिजेक्शन मिलेगा या फिर आपको ऐसा कुछ बेरिश कैंडल दिखेगी यहाँ पे एंड आपको प्राइस वापस से नीचे जाती हुई दिखेगी, देन यहाँ कहीं आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, एंड ये भी जो प्राइस मूव कर रही है ये एक अच्छी खासी रैली में ही मूव कर रही है एंड ऑल्सो इसको आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ पैटर्न भी बन रहा है। एंड एक और चीज़ आपको अगर बताऊं तो इसमें भी एक आप पीछे साइडवेज देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये प्राइस जो है इस तरह से मूव कर रही है, तो इसमें अगर आप ट्रेड ले भी लेंगे तो आपको नुकसान ही होगा एंड स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे आसानी से। ओके, तो इस पर्टिकुलर इस तरह के जब प्राइस मूव करे देन आपको इग्नोर करना है। ओके, तो यहाँ इस तरह से जब भी कोई प्राइस मूव करे you have to ignore it, एंड जब भी इस तरह से ट्रेंड चले तब आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड अगर ओनली मूविंग एवरेज के भरोसे नहीं रहना है देन आप सेम प्राइस है, राइट, चार्ट भी सेम है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ पैटर्न भी बन रहा है, तो आप अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं। ओके, फॉर लॉन्ग टर्म या फिर कुछ मंथ्स के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए। ओके, तो आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट में आप क्या चेक करेंगे, एक तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बननी चाहिए एंड उसके बाद उसका हाई भी टूटना चाहिए नेक्स्ट कैंडल्स में। ओके, एंड एक और चीज़ क्या देखेंगे कि EMA के ऊपर होनी चाहिए बेसिकली
जो करंट मार्केट प्राइस है वो, दोनों अगर कंफर्मेशन मिल जाता है देन आप ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं मूव कर रहा है, राइट। प्राइस जो है यहाँ कहीं मूव कर रही है, लेटेस्ट प्राइस है यहाँ की, अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है देन लॉन्ग कर लेना, एंड अगर वापस से यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज आगे की तरफ खिसकेगा एंड यहाँ पे ही कहीं प्राइस वापस डाउन जाना स्टार्ट हो जाती है देन आप शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा डाउनवर्ड रैली भी एंजॉय कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट एक और विप्रो का एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी कुछ मंथ्स का है जैसे इन्फोसिस वाला था, राइट। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जैसे ही इसने कट किया यहाँ पे प्राइस को एंड कंफर्मेशन भी आपको मिल गई है अच्छी खासा, जो ऊपर का हाई था वो टूट चुका है, जो बुलिश कैंडल की हाई थी, नेक्स्ट बुलिश कैंडल ने उसको तोड़ दिया, आने वाली कुछ बुलिश कैंडल्स ने, राइट। तो आप एंट्री भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। ये देखिए यहाँ पे कहीं आपने एंटर किया एंड यहाँ पे आपने कहीं क्या कर दिया होगा, एग्जिट, बिकॉज यहाँ न्यू लो जो है वो टूट गया, राइट। वो भी किसके नीचे, EMA के नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया, अप्रॉक्स 150 पर शेयर, ओके, 150 पर शेयर। एंड ऑल्सो प्राइस भी जो है वो लगभग 250 से 400 पहुँच गई है सीधा, ओके। एंड वो भी कितने महीनों में, लगभग 10 से 11 महीने, राइट। 10 से 11 महीने में आपकी जो रिटर्न है वो मोर देन कितने हो गए, मोर देन 75 to 80%, राइट। 200 की प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, नहीं 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था आई थिंक शेयर, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 250 के आसपास है, 225 लेके चलते हैं तो 225 में आपको कितने का रिटर्न मिला है, लगभग 175 का, ओके। तो 175 का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको लगभग 75 to 80% के आसपास रिटर्न मिल गया है, कितना, विद इन 11 मंथ्स, ओके। तो ये भी चीज़ है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, राइट। अब आप कहेंगे 11 मंथ लॉन्ग टर्म कहाँ हुआ, 12 मंथ होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 महीने चलता है, ओके। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा रियल लाइफ में, ये सब बुकिश बातें हैं, ओके। आपका पर्सपेक्टिव दिखना चाहिए। नेक्स्ट एक और जो बजाज फिनरिजर्व का चार्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक और चीज़ आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी, वही सेम चीज़ क्रॉस ओवर वाली, राइट। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है वो किसका है, 200 EMA। ये पता कैसे चला, बिकॉज ये जो है स्टॉक प्राइस से दूर है, राइट। स्टॉक प्राइस से जितना दूर होगा उतना ज़्यादा EMA होगा, ओके। EMA का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, राइट। एंड ये जो है वो 50 EMA है। एंड जब तक सपोज़ कीजिए हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, राइट, एंड 50 EMA जो है वो ऊपर है एंड 200 EMA जो है वो नीचे है, तब तक हम होल्ड करके रख सकते हैं, ओके। अपने पास जो भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो वगैरह में आप होल्ड करके रख सकते हैं या फिर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं जब तक 50 EMA जो है वो ऊपर है, एंड अभी तक ऊपर ही है। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, वो डाउन गया है, बट हम कब एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पर ही एग्जिट कर लेंगे जब इसने क्या किया होगा, क्रॉस किया होगा 50 EMA को एंड ऑल्सो 200 EMA को, ओके। दोनों में से किसी में भी हम एग्जिट कर सकते हैं एज़ पर योर एक्यूरेसी या फिर एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे फिर 200 EMA ऊपर आ गया, राइट। तो 200 EMA जैसे ही ऊपर आया तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो डाउन साइड जाएगी, बट ये जो है एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है, तो आप देख सकते हैं प्राइजेस तो डाउन चली गई है, उसके बाद तो राइज कर रही है, राइट। तो इसीलिए इसको लैगिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है, बिकॉज मूविंग एवरेजेस जो है वो स्टॉक प्राइस मूव होने के काफ़ी बाद इंडिकेट करते हैं, ओके। कुछ होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स जो क्या करते हैं, प्राइस मूव जैसे जैसे होती जाती है उसके साथ ही आपको इंडिकेट कराते रहते हैं, राइट। तो ये एक डिफरेंस है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि आप प्रॉफिट तो अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा, देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इतना ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। एंड यहाँ पे भी आप सपोज़ कीजिए लॉस हो गया, बट यहाँ पे फिर अच्छा खासा प्रॉफिट, फिर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट। तो ये बेनिफिट भी है कि कहीं
प्रॉफिट कमाने के लिए कहीं आपको लॉस करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आप अच्छा खासा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, अगर आपने अच्छी सी ट्रेडिंग सीख ली तो। अब ये जो मैंने ट्रेड्स लिए, यानी ये जो EMAs लिए हैं जो मैंने, कौन कौन से, 50 EMA एंड 200 EMA, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ये दोनों ही लिया जाए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कई सारे इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, यानी 50 EMA भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इंट्राडे पर्पस, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ दिन तक अगर आप ट्रेड लेते हैं, कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक, देन आप क्या कर सकते हैं, 9 to 21 ये 9 to 21 EMA यूज़ कर सकते हैं इफ़ आपको क्या चाहिए, कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक ही जाना है। ओके, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने हैं आपको, फटाफट खरीदने, सेल करने, खरीदने, सेल करने। ओके, बट अगर आपको कुछ हफ्तों तक शेयर होल्ड करना है या फिर कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड्स लेने हैं, देन यू कैन यूज़ 25 to 50 exponential moving average, okay, for crossovers, or you can say to identify momentum। okay, and अगर कुछ महीनों के लिए आपको होल्ड करके रखना है या फिर आपको पता करना है कि कब मुझे सेल करना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता करना है, देन यू कैन यूज़ 50 to 100 EMA। ओके, एंड अगर आपको हाईएस्ट जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाना है, देन मैंने आपको बताया आपको क्या, 100 EMA से लेके 200 EMA, या फिर दोनों को साथ में जो क्रॉस ओवर्स वगैरह होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने 50 एंड 200 लिया है, आप 100-200 भी ले सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर चेक करना है देन यू कैन यूज़ EMA, बट ज़्यादातर प्रेफर देते हैं कई इन्वेस्टर्स SMA को, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग है, बस एवरेजेस तो दोनों ही हैं, राइट। बस रीसेंट डाटा को ये ज़्यादा मतलब रिकॉग्नाइज़ करता है एंड उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है एंड उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, राइट, EMA, बट SMA उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसलिए मैंने उसको कंसिडर भी नहीं किया इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज इतने ज़्यादा वो यूज़ भी नहीं किए जाते बाय ट्रेडर्स। ओके, तो ये सब आप कर सकते हैं अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए, ये कुछ महीनों के लिए, ये कुछ हफ्तों के लिए, ये कुछ दिनों के लिए।